नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा उपन्यास देवदास का भाग 6। कलकत्ता से आकर देवदास कुछ दिन इलाहाबाद रहे। उसी बीच उन्होंने चंद्रमुखी को एक चिट्ठी लिखी। बहू, मैंने विचार किया है कि अब किसी से प्रेम नहीं करूंगा। एक तो प्रेम करके खाली हाथ लौटने से बड़ी यातना मिलती है, दूसरे इस संसार में प्रेम का पथ ही दुख और दैन्य से पूर्ण है। इसके उत्तर में चंद्रमुखी ने क्या लिखा, इसके लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, पर इस समय देवदास मन ही मन केवल यही सोचते रहते थे कि एक बार उसका यहाँ आना ठीक होगा या नहीं। दूसरे ही क्षण सोचते, नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। यदि किसी दिन पार्वती सुन लेगी तो क्या कहेगी। इस भांति कभी पार्वती और कभी चंद्रमुखी उनके हृदय आवास में वास करती थी, और कभी दोनों के ही मुख एक साथ उनके हृदय पट पर अंकित होते थे। हृदय ऐसा शून्य हो जाता था कि केवल एक निर्जीव अतृप्त उनके हृदय में मिथ्या प्रतिध्वनि की भांति गूंज उठती थी। इसके बाद देवदास लाहौर चले गए। वहां चुन्नीलाल नौकरी करते थे। खबर पाकर भेंट करने के लिए आए। कुछ दिनों के बाद आज दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर लज्जित और साथ ही सुखी हुए। फिर देवदास ने शराब पीना शुरू किया। चंद्रमुखी की छाया उनके मन में बनी हुई थी। उसने शराब का निषेध किया था। सोचते समय कितनी बड़ी बुद्धिमती है, कैसी धीरा और शांत है, कितना उनका स्नेह है। पार्वती इस समय विस्मित हो रही थी। केवल बुझते हुए दीप के समान जब तब उसकी स्मृति भभक उठती थी, परंतु यहाँ की जलवायु उनके अनुकूल नहीं पड़ी। बीच बीच में बीमार पड़ने लगे। छाती में फिर कड़क जान पड़ती थी। धर्मदास ने एक दिन रोते रोते कहा, देवता, तुम्हारा शरीर फिर गिर चला है, इसीलिए और कहीं चलते हैं। देवदास ने अनमने भाव से जवाब दिया, अच्छा, चला जाएगा। देवदास प्राय घर पर शराब नहीं पीते। किसी दिन चुन्नीलाल के आने पर पीते हैं और किसी दिन बाहर चले जाते हैं। रात के तीसरे चौथे पहर घर लौटते थे और किसी किसी दिन नहीं भी आते थे। आज 2 दिन से उनका पता नहीं है। मारे शोर के धर्मदास ने अब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया है। तीसरे दिन वो ज्वर लेकर लौटे। चारपाई पकड़ ली। 3 डॉक्टरों ने आकर चिकित्सा आरंभ कर दी। धर्मदास ने पूछा, देवता, काशी में माँ को यह खबर भेज दूं? देवदास ने तत्काल बाधा देकर कहा, छी छी, माँ को क्या यह मुंह दिखाने लायक हूँ? धर्मदास ने इसके बाद प्रतिवाद में कहा, रोग शोक तो सभी को होते हैं, पर क्या इसी से इतने बड़े दुख को माँ से छिपाया जा सकता है? तुम्हें कोई लज्जा नहीं है देवता, काशी चलो। देवदास ने मुंह फिराकर कहा, नहीं धर्मदास, इस समय उनके पास नहीं जा सकूंगा। अच्छा होने के बाद देखा जाएगा। धर्मदास ने मन में सोचा कि चंद्रमुखी की चर्चा करें, किंतु वह स्वयं ही इनसे इतना घृणा करता था कि वह विचार उठने पर भी वो चुप ही रहा। देवदास की चंद्रमुखी को बुलाने की स्वयं भी इच्छा होती थी, पर वो कह कुछ नहीं सकते थे। अस्तु कोई आया नहीं। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे आरोग्य होने लगे। एक दिन उन्होंने धर्मदास से कहा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो चलो इस बार और कहीं चला जाए। इस समय और कहीं चलने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो घर चलो, नहीं तो माँ के पास चलो। माल असबाब बांधकर चुन्नीलाल से विदा लेकर देवदास फिर इलाहाबाद चले गए। शरीर इस समय भली भांति अच्छा हो गया था। कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने एक दिन धर्मदास से कहा, धर्म, किसी नई जगह नहीं चलोगे? अभी तक बम्बई नहीं देखी, वहां चलोगे? उनका अतिशय आग्रह देखकर इच्छा न रहते हुए भी धर्मदास बम्बई चलने को तैयार हो गए। यहाँ आकर देवदास को बहुत कुछ आराम मिला। एक दिन धर्मदास ने कहा, यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए, अब घर चलना अच्छा होगा। देवदास ने कहा, नहीं, यहाँ अच्छी तरह हूँ, अभी कुछ दिन और यहाँ रहूंगा। 1 वर्ष बीत गया। भादों का महीना था। एक दिन प्रातःकाल देवदास धर्मदास के कंधों के सहारे से बम्बई अस्पताल से बाहर आकर गाड़ी में बैठे। धर्मदास ने कहा, देवता, मेरी सलाह से इस समय माँ के पास चलना अच्छा होगा। देवदास की दोनों आंखें डबडबा आई। आज कई दिन से वे भी माँ को स्मरण कर रहे थे। अस्पताल में पड़े पड़े वे जब तक यही सोचते थे कि इस संसार में उनके सभी हैं और कोई भी नहीं है। उनके माँ है, बड़ा भाई है, बहन से बढ़कर पार्वती है, चंद्रमुखी भी है। उनके सभी हैं, पर वे किसी के नहीं हैं। धर्मदास रोने लगा। कहा, भाई, इससे अच्छा है कि माँ के पास चलो। देवदास ने मुंह फेरकर आंसू पोंछकर कहा, नहीं धर्मदास, माँ को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ।
जान पड़ता है मेरा समय अभी नहीं आया है। वृद्ध धर्मदास फूट फूट कर रोने लगा। कहा, भैया, अभी तो माँ जीती ही है। इस बात में कितना भाव भरा हुआ था, इसका उन्हीं दोनों की अंतरात्मा अनुभव कर सकी। देवदास की अवस्था इस समय बड़ी ही शोचनीय थी। सारे पेट में हस्प लिहा और फेफड़े में छेक लिया था। उस पर ज्वर और खांसी का प्रबल प्रकोप था। शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था। केवल ठठरी मात्र बची हुई थी। आंखें भीतर की ओर घुस गई थी। उसमें एक प्रकार की अस्वाभाविक उज्ज्वलता चमका करती थी। सिर के बाल बड़े रूखे रूखे हो गए थे। स्वतः चेष्टा करने से गिने भी जा सकते थे। हाथ की उंगलियों को देखने से घृणा उत्पन्न होती थी। एक तो वे नितांत दुबली पतली, दूसरे कुत्सित रोगों के दाग से खराब हो गई थी। स्टेशन पर आकर धर्मदास ने पूछा, कहाँ का टिकट कराया जाएगा देवता? देवदास ने कुछ सोचकर कहा, चलो पहले घर चलें, फिर देखा जाएगा। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई और वो लोग हुगली का टिकट खरीदकर आगे बढ़ गए। धर्मदास देवदास के पास हो रहा। संध्या के कुछ पहले ही देवदास की आंखों में चिंगारियां निकलने लगी। धीरे धीरे धुआंधार बुखार चढ़ गया। उन्होंने धर्मदास को बुलाकर कहा, धर्मदास, आज ऐसा मालूम पड़ता है कि घर भी पहुंचना कठिन होगा। धर्मदास ने डर कर कहा, क्यों भैया? देवदास ने हंसने की चेष्टा करके कहा, फिर बुखार चढ़ आया धर्मदास। काशी को गाड़ी पार कर गई, तब तक देवदास अचेत थे। पटना के पास आकर जब उन्हें होश हुआ तो कहा, तब तो धर्मदास माँ के पास सचमुच नहीं जा सके। धर्मदास ने कहा, चलो भैया, पटना में उतरकर हम डॉक्टर को दिखा लें। उत्तर में देवदास ने कहा, रहने दो, अब हम लोग घर ही चलकर उतरेंगे। गाड़ी जब पंडुआ स्टेशन पर आकर खड़ी हुई तब पौ फट चुकी थी। रात भर खूब वर्षा हुई थी। अभी थोड़ी देर में थमी हुई थी। देवदास उठ खड़े हुए। नीचे धर्मदास सोया हुआ था। धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा, किंतु लज्जावश जगा नहीं सके। फिर द्वार खोलकर धीरे से नीचे प्लेटफार्म पर उतर गए। गाड़ी सोए हुए धर्मदास को लेकर चली गई। कांपते कांपते देवदास स्टेशन से बाहर आए। एक गाड़ीवान को बुलाकर पूछा, क्या हाथी पोता चल सकते हैं? उसने एक बार मुंह की ओर देखा, फिर एक बार इधर उधर देखकर कहा, नहीं बाबू, रास्ता अच्छा नहीं है। घोड़े की गाड़ी ऐसे कीचड़ पानी में उधर नहीं जा सकेगी। देवदास ने उद्विग्न होकर पूछा, क्या पालकी मिल सकती है? गाड़ीवान ने कहा, नहीं। देवदास इसी आशंका में धप से बैठ गए कि क्या तब जाना नहीं होगा। उनके मुख से उनकी अंतिम अवस्था के चिन्ह सुस्पष्ट प्रकट हो रहे थे। एक अंधा भी उसे भली भांति देख सकता था। गाड़ीवान ने दयाद्र होकर पूछा, बाबूजी, एक बैलगाड़ी ठीक कर दें? देवदास ने पूछा, कब पहुंचूंगा? गाड़ीवान ने कहा, रास्ता अच्छा नहीं है, इससे शायद 2 दिन लग जाएंगे। देवदास ने मन ही मन हिसाब लगाने की 2 दिन जीते रहेंगे या नहीं, पर पार्वती के पास जाना जरूरी है। इस समय उसके मन में पिछले दिनों के बहुत से झूठे आचार व्यवहार और बहुत सी झूठी बातें एक एक करके स्मरण आने लगी थीं। किंतु अंतिम दिन की इस प्रतिज्ञा को सच करना ही होगा, चाहे जिस तरह से हो। एक बार उसे दर्शन देना ही होगा। पर अब इस जीवन की अधिक मियाद बाकी नहीं है, इसी की विशेष चिंता है। देवदास जब बैलगाड़ी में बैठ गए तो उन्हें माता का ध्यान आया। वो व्याकुल होकर रो पड़े। जीवन के इस अंतिम समय में एक और स्नेहमयी पवित्र प्रतिमा की छाया दिखाई पड़ी। ये छाया चंद्रमुखी की थी, जिसे पपिष्ठा कहकर सर्वदा घृणा की। आज उसी को जननी की बगल में गौरवमय आसन पर आसीन देखकर उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे थे। अब इस जीवन में उससे फिर कभी भेंट नहीं होगी, और तो क्या, वह बहुत दिन तक उनके विषय में कोई खबर तक न पाएगी। तब भी पार्वती के पास चलना होगा। देवदास ने प्रतिज्ञा की थी कि एक बार वे और भेंट करेंगे। आज उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना होगा। रास्ता अच्छा नहीं है। वर्षा के कारण कहीं कहीं जल जमा हो गया है और कहीं गलकर पगडंडी कटकर गिर भी पड़ी है। सारा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। बैलगाड़ी हचक हचक कर चलती है। कहीं उतरकर चक्का ठेलना पड़ता है, कहीं बैलों को बेरहमी से मार मार कर आगे बढ़ाना पड़ता है। यह 16 कोस का रास्ता तय करना ही होगा। हर हर करके ठंडी हवा बह रही थी। आज भी उन्हें संध्या के बाद विषम ज्वर चढ़ आया था। उन्होंने डर कर पूछा, गाड़ीवान, और कितना चलना होगा? गाड़ीवान ने जवाब दिया, बाबू, अभी 8-10 कोस और चलना है। जल्दी से चलो, तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। जेब में 100 रुपये का नोट था। उसी को दिखलाकर कहा, जल्दी चलो, 100 रुपये इनाम दूंगा।
इसके बाद कब और किस भांति सारी रात बीत गई, देवदास को इसकी खबर भी नहीं थी। बराबर अचेत रहे। सुबह जब ज्ञान हुआ तो कहा, अरे अभी कितनी दूर है, क्या इस रास्ते का अंत नहीं होगा? गाड़ीवान ने कहा, अभी 6 कोस है। देवदास ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जरा जल्दी चलो, अब समय नहीं है। गाड़ीवान इसे समझ न सका, किंतु नए उत्साह से बैलों को ठोक ठाक कर और गाली गलौज देकर हाँकने लगा। प्राणपण से गाड़ी चल रही थी। भीतर देवदास छटपटा रहे थे। एकमात्र यही विचार चक्कर लगा रहा था कि भेंट होगी या नहीं होगी, पहुंच सकेंगे या नहीं। दोपहर के समय गाड़ीवान ने बैलों को भूसी खाने को दे दी, स्वयं भी दाना पानी किया। फिर पूछा, अच्छा बाबू, आप अन्न जल नहीं करेंगे? नहीं। थोड़ा पानी दे सकते हो? उसने पास की पोखरी से पानी ला दिया। आज संध्या के बाद बुखार के साथ देवदास की नाक की राह बूंद बूंद खून गिरने लगा था। उन्होंने भर जोर नाक को दबाया। फिर मालूम हुआ कि दांत के पास से खून बाहर आ रहा है। सांस लेने में भी बहुत कष्ट होने लगा था। हाँफते हाँफते कहा, और कितनी दूर गाड़ीवान? गाड़ीवान ने कहा, 2 कोस और है, रात को 10 बजे पहुंचेंगे। देवदास ने बड़े कष्ट के साथ रास्ते की ओर देखकर कहा, भगवान। गाड़ीवान ने पूछा, बाबू कैसी तबीयत है? देवदास इस बात का जवाब नहीं दे सके। गाड़ी चलने लगी, पर 10 बजे नहीं पहुंची। लगभग 12 बजे रात को गाड़ी हाथी पोता के जमींदार के मकान के सामने पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। गाड़ीवान ने बुलाकर कहा, बाबू नीचे उतरिए। कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने डरकर मुंह के पास दिया लाकर कहा, बाबू क्या सो गए हैं? देवदास देख रहे थे। होठ हिलाकर कुछ कहा, किंतु कोई शब्द नहीं हुआ। गाड़ीवान ने फिर बुलाया, बाबू। देवदास ने हाथ उठाना चाहा, किंतु उठा नहीं सके। केवल 2 बूंद आंसू उनकी आंखों के कोण से बाहर लुढ़क पड़े। गाड़ीवान ने जब अपनी बुद्धि के अनुसार बांसों को लगाकर एक पलंग बनाया, उसी पर बिस्तर बिछाकर बड़े कष्ट से देवदास को लाकर सुला दिया। बाहर एक मनुष्य भी दिखाई नहीं पड़ता था। जमींदार के घर के सब लोग सो रहे थे। देवदास ने अपनी जेब से बड़े कष्ट से 100 रुपए का एक नोट निकाला। लालटेन की रोशनी में गाड़ीवान ने देखा कि बाबू उसी की ओर देख रहे हैं, किंतु कुछ कह नहीं सकते हैं। उसने अवस्था देखकर नोट लेकर चादर से बांध दिया। शॉल से देवदास का सारा शरीर ढका था। सामने लालटेन जल रही थी और पास में एक नया साथी गाड़ीवान था। पो फटी। सुबह के समय जमींदार के घर के लोग बाहर निकले। एक आश्चर्यमय दृश्य था। पेड़ के नीचे एक आदमी मर रहा था। देखने में सदकुल का जान पड़ता था। शरीर पर शॉल, पांव में चमकता हुआ जूता, हाथ में अंगूठी पड़ी हुई थी। एक एक करके बहुत से लोग जमा हो गए। क्रम से भुवन बाबू के कान तक यह बात पहुंची। वे डॉक्टर को साथ लेकर स्वयं आए। देवदास ने सबकी ओर देखा, किंतु उनका कंठ रुद्ध हो गया था। एक बात भी नहीं कह सके, केवल आंखों से जल बहता रहा। गाड़ीवान जो कुछ जानता था कह सुनाया, परंतु उससे कुछ विशेष बातें नहीं मालूम हुई। डॉक्टर ने कहा, ऊर्ध्व श्वास चल रही है, अब शीघ्र ही मृत्यु होगी। सबने कहा, आह। घर में ऊपर बैठी हुई पार्वती ने यह दयनीय कहानी सुनकर कहा, आह। किसी एक आदमी ने तरस खाकर 2 बूंद जल और तुलसी की पत्ती मुंह में छोड़ दी। देवदास ने एक बार उसकी ओर करुण दृष्टि से देखा, फिर आंखें मूंद ली। कुछ क्षण सांस चलती रही, फिर सर्वदा के लिए सब शांत हो गया। अब कौन दाह संस्कार करेगा, कौन छुएगा, कौन जाति का है, इत्यादि विविध प्रश्नों को लेकर तर्क वितर्क होने लगा। भुवन बाबू के पास से पुलिस स्टेशन में इनकी खबर दी। इंस्पेक्टर आकर जांच पड़ताल करने लगे। हस्वलीहा और फेफड़े में बढ़ने के कारण मृत्यु हो गई है। नाक और मुंह से खून के दाग लगे हैं। जेब से 2 पत्र निकले। एक ताल सोनापुर के द्विजदास मुखोपाध्याय ने बंबई के देवदास को लिखा था और दूसरे का इस समय प्रबंध नहीं हो सका था, और एक काशी में हरिमती देवी ने उक्त देवदास को लिखा था कि कैसे हो। बाएं हाथ में अंग्रेजी में नाम का पहला अक्षर गुथा हुआ था। इंस्पेक्टर ने निश्चित करके कहा, यह मनुष्य देवदास है। हाथ में नीलम की अंगूठी थी। दाम अंदाजन 150 रुपए था। शरीर पर एक जोड़ा शॉल था। दाम अंदाजन 200 था। कोट कमीज धोती आदि सब लिखे गए। चौधरी और महेंद्र नाथ दोनों ही वहां पर उपस्थित थे। ताल सोनापुर का नाम सुनकर महेंद्र ने कहा, छोटी माँ के मायके के तो नहीं है? चौधरी जी ने तुरंत बात काटकर कहा, वह क्या यहाँ पर शिनाख्त करने आएगी? दरोगा साहब ने हंसकर कहा, कुछ पागल तो नहीं हो? ब्राह्मण का मरा हुआ शरीर होने पर भी गांव के किसी ने स्पर्श करना स्वीकार नहीं किया।
अतएव चांडाल आकर बांध ले गए। फिर किसी सूखे हुए पोखर के किनारे आधे झुलसे हुए शरीर को फेंक दिया। कौवे और गिद्ध उस पर आकर बैठ गए। सियार और कुत्ते परस्पर कलह में प्रवृत्त हुए। तब भी जिस किसी ने सुना, कहा, आह! दास दासी भी जहां तहां भी उनकी चर्चा करने लगे। कोई बड़े आदमी थे, 200 रुपए का शॉल, 150 रुपए की अंगूठी, सब दरोगा के पास जमा है। 2 चिट्ठी भी थे, उन्हीं लोगों ने रख ली। यह सब समाचार पार्वती के कान तक भी पहुंचे, किंतु वह आजकल बड़ी अनमनी रहती है। किसी विशेष पर विशेष ध्यान नहीं देती। अस्तु इस व्यापार के विषय में भी कुछ ठीक नहीं समझ सकी। पर जब सभी के मुख पर इस चर्चा को पाया तो पार्वती ने भी इसके विषय में कुछ विशेष जानने की इच्छा से एक दासी से पूछा, क्या हुआ है, कौन मरा है? दासी ने कहा, आह! ये कोई नहीं जानता माँ। पिछले जन्म का कोई यहाँ की मिट्टी का धरता था, वही यहाँ केवल मरने आया था। कल सारी रात यहीं पर पड़ा रहा, आज सुबह मर गया। पार्वती ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या उसके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है? दासी ने कहा, महेंद्र बाबू जानते होंगे, मैं कुछ नहीं जानती। महेंद्र को बुलावट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारे देश के देवदास मुखोपाध्याय थे। पार्वती महेंद्र के अत्यंत निकट सरक आई। एक तीव्र दृष्टि से देखकर पूछा, क्या देवदादा? कैसे जाना? जेब में 2 चिट्ठियां थी, एक द्विजदास की, पार्वती ने बाधा देकर कहा, हाँ, उनके बड़े भाई की, और एक काशी में हरिमती देवी ने लिखा था। हाँ, वे माँ है। हाथ पर नाम गुदा था। पार्वती ने कहा, हाँ, जब पहले पहल कलकत्ता गए थे तो लिखाया था। एक नीलम की अंगूठी थी, पिता के समय में उसे बड़े चाचा ने दिया। मैं जाऊंगी। कहते कहते पार्वती दौड़ पड़ी। महेंद्र ने हतबुद्धि होकर कहा, ओ माँ, कहाँ जाओगी? देवदास के पास। वे अब नहीं हैं, डोम ले गए। अरे बाप रे बाप! कहकर रोती हुई पार्वती दौड़ पड़ी। महेंद्र ने दौड़कर सामने आकर बाधा दी। कहा, क्या पागल हुई हो माँ? कहाँ जाओगी? पार्वती ने महेंद्र की ओर एक तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, महेंद्र, क्या मुझे सचमुच पागल समझ रखा है? रास्ता छोड़ो। उसकी ओर देखकर महेंद्र ने रास्ता छोड़ दिया। चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। बाहर तब भी नयाम, गुमाश्ता आदि काम कर रहे थे। वे लोग देखने लगे। चौधरी जी ने चश्मा लगाकर पूछा, कौन जा रहा है? महेंद्र ने कहा, छोटी माँ। वह क्यों, कहाँ जाती है? महेंद्र ने कहा, देवदास को देखने। भुवन चौधरी ने चिल्लाकर कहा, तुम सभी की बुद्धि मारी गई है, पकड़ो उसे, पकड़कर उसे ले आओ। सब पागल हो गए हो। ओ महेंद्र, जल्दी करो, दौड़ो उसके पीछे। इसके बाद नौकर नौकरानियों ने मिलकर पार्वती को पकड़ा और उसकी मूर्छित देह को भीतर ले गए। दूसरे दिन उसकी मूर्छा टूटी, पर उसने कोई बात नहीं की। केवल एक दासी को बुलाकर पूछा, रात को वे आते थे या नहीं? सारी रात। के बाद पार्वती चुप हो रही। अब इतने दिनों बाद पार्वती का क्या हुआ, कैसे रही, हम नहीं जानते। जानने की इच्छा भी नहीं होती। केवल देवदास के लिए हृदय में बहुत शुभ रहता है। आप लोगों में से जो भी ये कहानी पढ़ेगा या सुनेगा, संभवतः मेरे ही समान शुभ होगा। फिर भी अगर देवदास के समान हतभाग्य, असंयमी और पापिष्ट के साथ किसी का परिचय हो तो वह उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करे कि और चाहे जो हो, पर उनकी जैसी मौत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मृत्यु होने में कोई हानि नहीं है, किंतु उस समय एक स्नेहमयी हाथ का स्पर्श सिर पर अवश्य होना चाहिए। एक करुणार्ध मुख को देखते देखते इस जीवन का अंत हो, जिससे मरने के समय किसी की आंखों का 2 बूंद जल देखकर वह शांति से मर सके। तो यहीं पर ये उपन्यास समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा उपन्यास का अंतिम भाग। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये उपन्यास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।